Unacademy. Let's crack it. Hello friends, welcome to Rankers Avenue. This is Nikita Goel. Today we will be talking about how I studied biology in the last 2 months of my NEET preparation. So before we begin, please make sure you subscribe to our channel and also hit the bell icon so you do not miss any of our future sessions. Also, you can share this video with your friends by clicking on the share button. So let's begin. First of all, what is the importance of biology? See, देखो biology हमारा NEET के एग्जाम में 50% मायने रखता है. 90 questions out of 180 are from biology and it is a very easy subject. You can easily score आपके 90 questions में से around 85 plus, almost very easily you can score 85 plus in biology. So it should be your aim to score 85 plus in biology, and it's very easy. Believe me, it's very easy. So this should be your first priority. And so let's begin, and now I'll tell about what I did during my last 2 months of NEET preparation. तो देखो क्या है कि लास्ट 2 मंथ्स में एवरीवन इज़ वेरी एंशियस. आपका स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, एंड क्योंकि आपको 11-12 दोनों सालों की सिलेबस का एक साथ आपको रिवाइज करना है, एंड ऑल्सो आपके काफ़ी सारे मॉक टेस्ट हो रहे होते हैं. तो इस दौरान यू आर वेरी एंशियस कि हाँ मेरा हो पाएगा नहीं हो पाएगा. सो इन ऑल दिस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन योर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ. सो व्हाट आई डिड वाज आई ऑलवेज मेड श्योर कि मैं 10 या 15 मिनट अपनी फिजिकल हेल्थ को दूँ. आई यूज टू गो फॉर अ वॉक इन मॉर्निंग. आप अपनी पसंद का कुछ भी कर सकते हैं. इफ़ यू लाइक जुम्बा यू कैन डू दैट. इफ़ यू लाइक एरोबिक्स or anything, for any matter, go out, do cardio or anything. बस at least make sure कि आप 15 to 20 minutes एक workout कर रहे हैं, जिससे आपकी energy level boost up होता है. Also to maintain mental health, I used to do 5 to 10 minutes of guided meditation, and that helped me to relax during such tough times. तो गाइडेड मेडिटेशन करना बहुत आसान है. अगर आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं भी है तो आप क्या करिए, यूट्यूब पे जाइए एंड जस्ट टाइप गाइडेड मेडिटेशन. तो बहुत सारी वीडियोस पॉपअप हो जाती हैं. यू कैन फॉलो एनी ऑफ देम. सो दिस इज़ व्हाट कि आप कैसे अपना स्ट्रेस लेवल मेंटेन करेंगे. एंड ऑल्सो वन थिंग आई फॉलोड फ्रॉम द डे वन ओनली ऑफ माई प्रिपरेशन कि हमेशा अपना जो दिन है वो एक दिन पहले ही प्लान करना है. आई ऑलवेज यूज टू प्लान टुमारो टुडे इटसेल्फ. देखो सोने से पहले क्या करना है, जस्ट टेक आउट 10 minutes बिफोर स्लीपिंग एंड जस्ट थिंक आउट कि क्या क्या तुम्हें नेक्स्ट डे अपने टास्क हैं, एंड अरेंज देम इन द प्रायोरिटी लिस्ट. एक लिस्ट पे लिख लो 4-5 जो भी टास्क हैं. जैसे मुझे ये चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, मुझे इन चैप्टर्स की रिविजन करना है, एंड या फिर मुझे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. ये सब लिख लो. तो इससे क्या होगा कि आप जब उठेंगे तो ये जो सारा स्ट्रेस होता है हमेशा सुबह उठ के कि हाँ मुझे ये भी करना है, मेरा ये ना छूट जाए, ये सब स्ट्रेस आपकी लाइफ में ख़त्म हो जाएगा. आप सीधा उठेंगे एंड इन द मॉर्निंग इटसेल्फ आपकी एनर्जी लेवल मैक्सिमम होता है. एंड वी वांट दैट कि जो वो मैक्सिमम एनर्जी लेवल है दैट इज यूटिलाइज्ड इन योर प्रिपरेशन, नॉट इन दिस वेस्ट, नॉट गोज वेस्टेड इन थिंकिंग दैट कि हाँ मुझे क्या करना है क्या नहीं. तो अगर आप अपना दिन एक दिन पहले प्लान करते हैं तो दिस बिकम्स वेरी ईजी. सो लेट्स कम टू दैट कि देखो बायोलॉजी में अराउंड 38 चैप्टर्स हैं एनसीईआरटी में. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जिन्होंने 2 साल इतना ज़्यादा नहीं पढ़ा उनके लिए भी व्हाट आई वुड सजेस्ट इज़ इन द लास्ट 2 months मेक श्योर कि आप डेली एटलीस्ट 3 चैप्टर्स एनसीईआरटी के पढ़ रहे हैं. इफ़ यू हैव रेड अर्लियर, अगर आपने पहले पढ़ रखे हैं वो चैप्टर्स तो आपके लिए 3 चैप्टर्स पढ़ना बहुत ईजी बात हो जाएगी. देखो इट वुड हार्डली टेक 30 minutes टू रीड 1 चैप्टर. आपका अगर स्पीड अच्छा होगा तो आप 1 घंटे में 3 चैप्टर्स भी पढ़ सकते हैं आराम से. तो इससे क्या होगा, देखो अगर आप 3 चैप्टर्स डेली पढ़ रहे हैं तो इन 60 days यू कैन जस्ट रिवाइज योर होल एनसीईआरटी एटलीस्ट 4 times. दैट इज़ द मिनिमम थिंग. एंड बिलीव मी कि एनसीईआरटी से ही 90 to 95% क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं. तो वाई नॉट कि हमारा एम रहे कि जो भी क्वेश्चन एटलीस्ट एनसीईआरटी से आए वो हमारा गलत नहीं होना चाहिए. तो
बायोलॉजी से आप कोशिश रखिए कि मेरे कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो, सिवाय जो एक दो थोड़े से आउट ऑफ सिलेबस या थोड़े आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चंस हैं उनका हम कुछ नहीं कर सकते, बट दोज क्वेश्चन दैट आर डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी, जो सिर्फ डायरेक्ट टिक मार्क क्वेश्चंस हैं, उनको गलत नहीं करना, ठीक है। तो डेली आपको 3 चैप्टर्स एनसीईआरटी के पढ़ने हैं। एंड ऑल्सो आई यूज टू प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, अपनी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, या फिर आपका कोई भी जो आपकी एकेडमी है या फिर आपने जो भी कोई मटेरियल ले रखे है, किसी भी क्यू बैंक के क्वेश्चन सॉल्व करो डेली। एटलीस्ट मेक श्योर जो 3 चैप्टर्स पढ़े हैं उनके क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, या फिर मिक्स्ड क्वेश्चंस ऑफ ऑल चैप्टर्स। एंड इन द लास्ट 2 months आपको एटलीस्ट हर हफ्ते में 2 मॉक टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज नॉट ओनली फॉर बायो बट फॉर ऑल ऑफ द सब्जेक्ट्स, क्योंकि अब आपका सिर्फ 2 महीना रह गया नीट में, एंड यू नीड टू हैव अ प्रॉपर आइडिया हाउ टू गिव अ 3 hour फुल नीट टेस्ट, क्योंकि 3 घंटे का टेस्ट आपको बहुत कुछ सिखा देता है। टाइम मैनेजमेंट के जो इश्यूज रहते हैं, आपकी जो स्ट्रेटजी होती है, हाउ टू प्लान थिंग्स कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट पहले अटेम्प्ट करना है, एंड ऑल्सो यू नो नेगेटिव मार्किंग का फियर होता है बच्चों को, हाँ मेरे सिली मिस्टेक से क्वेश्चंस गलत हो जा रहे हैं। ये सब जो चीज़ें आप जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट दोगे उनसे ये डर खत्म हो जाएगा। एंड ऑल्सो जब आप मॉक टेस्ट दे के आ रहे हो तो मेक श्योर कि आप उसको सेम डे एनालाइज कर रहे हो। जब भी मेरा कोई मॉक टेस्ट होता था, मैं क्या करती थी, घर आती थी एंड जब भी आंसर की आ जाती थी, आई यूज टू सॉल्व द टेस्ट अगेन। जो क्वेश्चंस मेरे हो चुके हैं आई यूज टू सॉल्व देम अगेन ओनली, सारा पेपर दोबारा सॉल्व करना है। इससे क्या होगा कि जो मेरे को क्वेश्चंस आते थे उस टाइम मेरे सही हुए हैं, वो अगर मैं दोबारा सॉल्व करूंगी दे विल बी जस्ट लाइक वो मेरे दिमाग में बैठ जाएंगे, कभी भी देखेंगे तो मेरा गलत नहीं होगा। ऑल्सो जो न्यूमेरिकल्स होंगे जब आप उनको दोबारा सॉल्व करेंगे तो स्पीड बढ़ जाती है। जब आप अगर आपने 2 बार सॉल्व कर लिया उस क्वेश्चन को, तो नेक्स्ट टाइम उस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको क्वेश्चन रीड करते ही समझ आ जाएगा कि हाँ इस क्वेश्चन की ये अप्रोच होगी, एंड इससे आपका काफ़ी टाइम बच जाएगा, स्पेशली इन द फिजिक्स। एंड नाउ कम्स कि जो आपके क्वेश्चंस गलत हो गए, तो गलत क्वेश्चंस का क्या है कि डोंट टेक देम नेगेटिवली। बहुत बच्चे क्या करते हैं कि उनको सोचते हैं कि हाँ मेरे क्वेश्चंस गलत हुए जा रहे हैं, एंड इट्स नॉट द वे आउट। थिंक दैट कि हाँ मेरे क्वेश्चंस गलत हो गए, अच्छा है मुझे पता चल गया कि मेरे क्वेश्चंस इस चैप्टर में से गलत हो रहे हैं, मेरे इस टॉपिक में से क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, ये मेरा वीक पार्ट है तो मुझे इस पे ज़्यादा फोकस करना है। तो जब भी आपका नेक्स्ट मॉक टेस्ट होगा आप उस चैप्टर को दोबारा पढ़ के जाइए, उसको रिवाइज करके जाइए अच्छे से, या उससे मिलते जुलते अगर कोई न्यूमेरिकल गलत हुआ है तो उसके मिलते जुलते फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, जिससे क्या होगा कि आप अपनी गलतियों को सुधार पाएंगे। और ऑल्सो जो सिली मिस्टेक्स होती हैं उनको एक अलग नोटबुक पे लिख लो, ताकि क्या होगा कि आप उस नोटबुक को बार बार पढ़ो कि हाँ मैंने ये सिली मिस्टेक इस वजह से करी। तो इससे क्या होगा कि आप इतनी सिली मिस्टेक्स वगैरह देख लोगे, एंड डे पे आपकी एक भी सिली मिस्टेक नहीं बचेगी। एंड दिस इज व्हाट डिफरेंशिएट्स अ गुड रैंकर फ्रॉम अ, यही आपका रैंक बनाता है। क्योंकि क्या होता है कि आपको 100% एक्यूरेसी चाहिए फाइनल डे वाले दिन, एंड वो ऐसे ही नहीं आ जाती। फॉर दैट वी नीड अ लॉट एंड लॉट्स ऑफ रिविजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी एक्यूरेसी इंक्रीज करने के लिए। ऑल्सो जो आपकी गलती है अगर आप उसको अच्छे से फोकस करेंगे कि हाँ मुझे ये दोबारा गलत नहीं करना, तभी जाके आपका फाइनल डे में कोई सिली मिस्टेक नहीं होगा एंड यू विल गेट अ गुड रैंक। ऑल्सो क्या है कि इस 2 महीने में आपको कोई नया मटेरियल नहीं उठाना, आपको सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है, या फिर अगर आपने क्लास नोट्स बना रखे हैं पहले से तो उनको रिवाइज कीजिए। जिन बच्चों ने पहले से क्लास नोट्स नहीं बना रखे, फॉर देम एनसीईआरटी इज मोर देन इनफ। एनसीईआरटी के साथ साथ आप प्रीवियस ईयर एंड कोई भी क्यू बैंक लगाइए, दैट इज मोर देन इनफ इन द लास्ट 2 months। ओके, so now we will discuss that ki how to attempt biology in the mock test, how to attempt biology in the main final exam. I will share my own experience कि मैं कैसे करती थी, and you can get some idea कि आपको कैसे करना चाहिए। मेनली तो क्या होता है कि हर किसी को अपनी स्ट्रेटजी खुद ढूंढनी पड़ती है, सबका अपना तरीका होता है पेपर सॉल्व करने का। ये आपको तभी पता चलेगा जब आप बहुत सारे मॉक एग्जाम्स देंगे, एंड एंड के 2 महीने में मॉक एग्जाम्स देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जैसे देते जाएंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि हाँ मुझे पहले बायो करना अच्छा लग रहा है, या मुझे ये वाला सब्जेक्ट पहले करना चाहिए, या फिर मुझे इस तरह से पेपर सॉल्व करना चाहिए जिससे मेरा टाइम बचेगा।
तो धीरे धीरे आप खुद को एनालाइज करिए एंड फाइंड योर ओन वे आउट. सो व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज कि मेरा बायो फेवरेट सब्जेक्ट था एंड ऑल्सो इट इज़ वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट. तो सबसे पहले जैसे ही पेपर आता था मैं क्या करती थी कि बायो से स्टार्ट करती थी एंड आई ट्राई टू कंप्लीट बायो इन 30 मिनट्स. मेरे एक माइंड में मोटिव रहता था जब भी मैं पेपर देखती थी कि मुझे पेपर एटलीस्ट 2 घंटे से पहले एक फ़र्स्ट रीडिंग लगा लेनी है, क्योंकि 3 घंटे का पेपर है. अगर आप एम करेंगे कि मुझे 3 घंटे में कंप्लीट करना है तो वो नहीं हो पाएगा. तो मेरा एम क्या रहता था कि मुझे 2 घंटे से पहले पहले अपना फर्स्ट रीडिंग निकाल देना है. तो इससे क्या होता है, मैं 30 मिनट्स जैसे बायो पे लगा लिए, 40 मिनट्स केमिस्ट्री पे, एंड देन आई यूज टू डू फिजिक्स इन 40 to 50 मिनट्स. एंड 1.5-2 घंटे के बीच बीच में एक फर्स्ट रीडिंग लग जाती थी. इसमें क्या होता है कि आप जल्दी जल्दी जो जो क्वेश्चंस आते जा रहे हैं वो सॉल्व कर लो, और जो नहीं आ रहे लीव देम बिहाइंड. एक बार के लिए उनको छोड़ दीजिए फॉर द सेकेंड रीडिंग, क्योंकि एक बार आप मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तो यू गेट एन आइडिया कि मेरे कितने क्वेश्चंस हो गए, एंड दिस विल ऑल्सो गिव यू कॉन्फिडेंस. तो मेरा जैसे 2 घंटे में हो गया पेपर. उसके बाद 5 मिनट थोड़ा सा रिलैक्स करो, सोचो कि क्या क्या क्वेश्चंस रह गए और कैसे कैसे करना है, एंड फिर मैं OMR फिल करती थी. एक साथ मैं सारा पेपर का OMR फिल कर देती थी, एंड उसके बाद सेकेंड रीडिंग लगाती थी जो क्वेश्चंस बच चुके हैं आराम से. ठीक है, तो दिस वॉज माई स्ट्रेटजी. तो अपनी स्ट्रेटजी आपको खुद ढूंढनी है कि मुझे कैसे पेपर सॉल्व करना है. ऑल्सो जब आप घर पे मॉक टेस्ट दोगे तो उसको प्रॉपर इन्वायरमेंट में देना है. ऐसा नहीं है कि उसके बीच में ब्रेक लेना है. तो प्रॉपर ऐसे 3 घंटे का टाइम निकाल के टेस्ट देना है. एंड ऑल्सो जब भी आप टेस्ट दोगे OMR शीट ज़रूर फिल करना उसके साथ में, क्योंकि OMR फिल करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो इसकी प्रैक्टिस आप 2 महीने पहले से ही शुरू कर दीजिए, या उससे पहले भी कर सकते हैं. जब भी आप मॉक टेस्ट देने स्टार्ट करोगे अपने प्रिपरेशन के टाइम में, उसको OMR पे ही सॉल्व करना है. सो दैट्स ऑल. एंड बायो बहुत ईजी सब्जेक्ट है, इससे कोई डरने की ज़रूरत नहीं है. आई एम श्योर आप सबका भी फेवरेट ही होगा. ऑल्सो लेट मी नो इन द कमेंट्स बॉक्स कि आप कैसे कैसे तैयारी करते थे बायो की, एंड आपके लिए कौन सा मेथड ज़्यादा वर्क करता है, सो दैट आई कैन ऑल्सो गेट ideas from you guys. Also, if you like this session, please make sure you like and subscribe to our channel, and also hit the bell icon so that you do not miss any of our future sessions. Bye bye.